हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 6 कली के पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये पेटीकोट का पीस लिया है, जो मार्केट से मिलता है पेटीकोट वाला पीस, वो हम यूज़ कर रहे हैं। ये पीस हमारे पास 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई में है। ये लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करा हुआ आता है। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, लंबाई की तरफ से बिल्कुल बीच से इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे इसे और इसकी कटिंग करेंगे। तो एक साइड से हम इसे ऐसे बराबर से बिछा के रखते हैं। पेटीकोट की तैयार लंबाई हमारे पास है 32 इंच। तो यहाँ से हम 33 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच प्लस करके। तो जितनी भी आपकी पेटीकोट की लंबाई हो, तैयार लंबाई, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको इंच टेप से ऐसे मार्किंग करनी है। तो इस साइड से हम 33 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अगर आप नीचे से पेटीकोट की मुड़ाई ज़्यादा रखते हैं तो आप मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये हमने 33 इंच पर निशान लगा दिया है, 33 इंच पर। और इस साइड से भी हम निशान लगा लेते हैं 33 इंच पर। अब यहाँ से इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे पकड़ना है और इसे ऐसे बिछा के रखेंगे। तो डबल कर लिया है हमने इसे, बराबर से बिछा के रखेंगे, सलवटें अच्छी तरह से निकाल कर। और जितना हमने मार्किंग करी थी उतना कपड़ा हम कट करके निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा को साइड में रख देते हैं और यहाँ से भी दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेते हैं। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच। तो इसके लिए हम साइड से यहाँ से निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। इस साइड से हमने निशान लगाया 6.5 इंच पर और अब इस साइड से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। अगर आपकी कमर की गोलाई 36 इंच से ज़्यादा हो तो आप 7 इंच तक रख सकते हैं यहाँ से निशान। तो ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है और अब दोनों निशानों को हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला लेते हैं। और इसी लाइन से हम यहाँ से कलियाँ कट कर लेते हैं। ये हमने कलियाँ कट कर ली हैं। अब हम इसे उठाकर ऐसे रखेंगे और दोनों को हम ऐसे बराबर से मिला के रखेंगे। और देख सकते हैं नीचे की तरफ से जितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से जो अनइवन हो रहा है, उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसे बराबर से कट कर लेंगे। अब हम इसे उठाकर दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली तिरछी कली और ये सीधी है, इसलिए जो तिरछी कली है वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही है नीचे की तरफ से, तो उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो ऐसे हम मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए, हमने ये 6 कलियां कट करी हैं। इनमें 2 कलियां हमारे पास बड़ी कलियां हैं। ये हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, एक कली ये हो गई है जो बड़ी कली है और एक हमारे पास ये कली हो गई है। तो 2 बड़ी कलियां आ गई हमारे पास और 4 हमारे पास छोटी कलियां हैं। अब इन पर सिलाई कैसे लगानी है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये जो बड़ी कली है इसकी दोनों तरफ हमें 2 छोटी कलियां जोड़नी है। तो वो हमें कैसे जोड़नी है इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये जो बड़ी कली है ये दोनों तरफ से तिरछी है हमारे पास में, और छोटी कली इस साइड से तिरछी है और इस साइड से सीधी है। तो इसका जो सीधा साइड है वो हमें बड़ी वाली कली की तरफ रखना है और यहाँ से इस पर सिलाई लगाकर जोड़ लगाना है। तो जब भी आप कलियाँ जोड़ें तो इसका आप ध्यान रखें, बड़ी वाली कली के साथ में छोटी वाली कली का सीधा साइड हमें रखना है। जो किनारी वाली साइड होती है वो सीधी साइड हमें रखनी है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड
ये वाली कली जोड़ेंगे। तो इसका भी आप देख सकते हैं, ये सीधा साइड है, किनारी वाला साइड ये हम बड़ी कली के साथ में जोड़ेंगे सिलाई लगाकर। और बिल्कुल ऐसे ही हमें ये 3 कलियां भी जोड़ लेनी है, ये बड़ी कली और इसके साथ में 2 छोटी कलियां। तो उनको भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। छोटी कलियों का सीधा साइड हमें बड़ी कली की तरफ करके रखना है और सिलाई लगानी है। अब देखिए ऐसे ही पहले हम ये 3 कलियां जोड़ लेंगे, उसके बाद में हम ये 3 कलियां जोड़ लेंगे और फिर हम यहाँ से बीच में से सिलाई लगाकर पूरी 6 कलियों को हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। ऐसे ही हम सारी कलियां जोड़ेंगे। तो देखिए पहले हम ये 3 कलियां जोड़ेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तीनों कलियां जोड़ने के बाद में हम ये 3 कलियां जोड़ेंगे, तो इनमें भी हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये तीनों कलियां जोड़ने के बाद में हम बीच में से सिलाई लगाकर पूरी 6 कलियां जोड़ लेंगे। ये हमने सारी कलियों को सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है। अब बचे हुए कपड़े में से हम नाड़ा और बेल्ट निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हम नाड़े के लिए 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टियाँ निकालेंगे। तो नाड़े के लिए हम 2 पट्टियाँ निकाल रहे हैं। यहाँ पर कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और बाद में हम दोनों पट्टियों पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। अब बेल्ट के लिए भी कपड़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए हम 5 इंच चौड़ा कपड़ा निकाल रहे हैं। अब हम पेटीकोट पर साइड की स्लिट बनाएंगे। तो इसके लिए हम दोनों पार्ट को कमर की तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और लगभग 3 से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। पेटीकोट में कमर की तरफ साइड में थोड़ी सी स्लिट बनाएंगे जिससे कि इसको पहनने में आसानी रहे। देखिए एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे, कट लगाकर मार्किंग करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो कट लगाकर हमने यहाँ पर इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया है। इसी तरह से हम पेटीकोट के कपड़े को भी कमर की तरफ से 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक किनारी वाला साइड है बेल्ट में, साइड में, तो हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसे पेटीकोट के साथ में पकड़ के रखेंगे और बेल्ट स्टिच करेंगे। तो पेटीकोट का सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे और हर कली में हम बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और हमने कट लगाकर जो मार्किंग करी है उन मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है और हर कली में एक एक प्लीट डालते हुए हमें सिलाई लगानी है। हर कली में हम सिर्फ एक प्लीट डाल रहे हैं और जो बड़ी वाली कली है उसमें 2 कलियां मिली हुई हैं, तो उसमें हम 2 प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए हमने एक साइड से बेल्ट स्टिच कर लिया है। यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। अभी हम इस पर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो नाखून से हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि सिलाई सेट हो जाए और साइड से हम लगभग ½ इंच ऐसे फोल्ड करेंगे
और ऐसे हमें सिलाई लगानी है फ़ोल्ड करके। और यहाँ पर जो सिलाई लगाई है उसका जो मार्जिन है उसे हम अंदर की तरफ करके रखेंगे और ऐसे रखकर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। तो पूरे बेल्ट पर हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। आप चाहें तो जितना आप फ़ोल्ड करना चाहें बेल्ट को उतना आप पहले से फ़ोल्ड करते जाएं और नाखून से हल्का सा प्रेस कर लें, जिससे कि इसके ऊपर एक लाइन सी बन जाएगी और सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। इससे बेल्ट कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ऐसे नहीं मुड़ेगा। तो पहले मोड़ लें, हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाएं, जिससे कि बराबर से बेल्ट स्टिच होगा, इसमें बेलन नहीं पड़ेंगे। तो ये हमने बेल्ट पर एक सिलाई लगा ली है। अभी हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के पास से होते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट पर डबल सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हमने ये डबल सिलाई लगाई है। तो ये बेल्ट भी अटैच हो गया है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। बराबर से पकड़ेंगे और साइड में जितना आप ओपन रखना चाहें उतना आप रख लें और उसके बाद में सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम लगभग 3 से 3.5 इंच ओपन रखेंगे साइड से स्लिट के लिए, जिससे कि पेटीकोट को पहनने में आसानी रहे। और रिवर्स स्टिच लगाकर यहाँ से सिलाई को हम अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे, जिससे कि सिलाई टूटे नहीं। इसके बाद में हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाते समय कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब देखिए जितनी आपकी तैयार लेंथ हो उस पर आप मार्किंग कर लें। तो ऊपर से बेल्ट की तरफ से नापेंगे इंच टेप से और 32 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं, क्योंकि तैयार लेंथ हमारी थी 32 इंच। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसके लिए आप इस तरह से मार्किंग कर लें। उसके बाद में नीचे से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाएं, जिससे कि बिल्कुल बराबर से ये फ़ोल्ड होगा, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ऐसे फ़ोल्ड नहीं होगा। तो दोनों साइड हम मार्किंग कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जितना कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना है उसे हम ऐसे डबल फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई की सेटिंग होती है उसे सेट करके आप सिलाई लगा लें। अगर आप पेटीकोट में नीचे की तरफ से कपड़ा ज़्यादा फ़ोल्ड करते हैं तो जब आप कटिंग करें तब एक्स्ट्रा कपड़ा रखें, जिससे कि आपको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा मिलेगा। बिल्कुल पूरी गोलाई में हम ऐसे ही डबल फ़ोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने पूरी गोलाई में डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम नाड़ा तैयार कर लेते हैं। तो हमने जो 2 स्ट्रैप कट करी थी उन दोनों पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। तो जब भी आप जोड़ लगाएं तो इसी तरह से लगाएं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं।
देखिए बिल्कुल बराबर से हमने इस पर जोड़ लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर इस साइड से फ़ोल्ड करेंगे और फिर बिल्कुल बीच से फ़ोल्ड करेंगे। ऐसे फ़ोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने नाड़ा भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से पेटीकोट में नाड़ा इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने नाड़ा भी इंसर्ट कर लिया है और इस तरह से ये हमारा 6 कली का पेटीकोट बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए पेटीकोट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।